कुछ दिनों की छुट्टी में मैं अपने चाचा जी के यहाँ गया था, जो तमिलनाडु के एक सुंदर और शांत पहाड़ी शहर कोडाईकनाल में रहते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, घने जंगल और नीले आसमान के नीचे फैली झीलें किसी सपने की तरह थीं। चाचा जी की बेटी है मायरा, उम्र रही होगी करीब 23 साल। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वाकई यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी खूबसूरत और सुलझी हुई हो सकती है। उसका सांवला, दमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कान, सब कुछ दिल को छू गया। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई, कभी पास के झील की सैर पर, कभी किताबों पर चर्चा करते हुए, तो कभी यूं ही चाय की चुस्की लेते हुए। हर बातचीत के बाद उसका कुछ और गहराई से जाना मुझे उसके और करीब ले आता। उन छुट्टियों ने मुझे सिर्फ पहाड़ों की ताजगी नहीं दी, बल्कि एक एहसास भी दिया जिसे मैं अपने साथ लेकर लौट आया। जब छुट्टियों के आखिरी दिन करीब आने लगे तो दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मायरा की हर मुस्कान अब मुझे और भी अपनेपन का एहसास दिलाने लगी थी। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गहरा। शायद पहली नज़र का वो एहसास। एक शाम हम दोनों झील के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सुनहरे रंगों में रंगा था। उसी पल मैंने अपने दिल की बात कहने की ठानी। मायरा, मैंने धीरे से कहा, तुमसे मिलना इन पहाड़ों की सबसे खूबसूरत याद बन गया है मेरे लिए। शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती थी शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन में एक ठहराव था। उसने बताया कि उसकी नौकरी हैदराबाद में लग चुकी है और वो अगले महीने ही जा रही है। मैं भी वापस दिल्ली लौट रहा था। हम दोनों ने उस शाम को एक याद की तरह संजो लिया। कोई वादा नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं बांधी, बस उस एहसास को दिल में रख लिया, जैसे एक अधूरी कहानी जो अपनी जगह पर पूरी सी लगती है। कभी कभी पहली नज़र का एहसास हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हमेशा के लिए रह जाता है। दिल्ली लौटकर भी मैं मायरा को भूल नहीं पाया। हर सुबह उसकी यादों के साथ होती और हर शाम उसी झील के किनारे वाली बातचीत मेरे जहन में गूंजती रहती। मैंने उसे कभी मैसेज किया, कभी नहीं। वो भी कभी कभी कुछ पड़ी अनपढ़ी बातें भेज देती, जैसे हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर एक दिन, करीब 6 महीने बाद, मुझे एक मेल आया। हैदराबाद में एक एडवर्टाइजिंग फर्म में जॉब का ऑफर था। ये वही कंपनी थी जहां मायरा काम कर रही थी। दिल धड़कने लगा, क्या ये एक इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा। मैंने ऑफर स्वीकार कर लिया। हैदराबाद पहुंचा तो पहला हफ्ता अजनबीपन में बीता, लेकिन फिर एक दिन ऑफिस की कैंटीन में अचानक वो सामने आ गई, वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। तुम सच में आ गए, वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ बोली। शायद कुछ अधूरी कहानियां खुद को पूरा करने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब हम हर दिन साथ काम करते, साथ हंसते और धीरे धीरे साथ जीने का सपना देखने लगे। पहली नज़र का एहसास अब सिर्फ एक याद नहीं था, वो अब हमारी कहानी बन चुका था। समय के साथ हमारा रिश्ता और गहराता गया। ऑफिस के बाद कॉफी शॉप्स में बैठकर हम अक्सर भविष्य के सपने बुनते। कभी घर, कभी यात्राएं, कभी संगीत और कभी बच्चों के नाम तक की बातें हो जाती। मायरा अब सिर्फ मेरी पहली नज़र का एहसास नहीं रही, वो मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। एक दिन मायरा बहुत चुप थी। मैंने जब पूछा तो वो बोली, मुझे एक रिसर्च स्कॉलरशिप मिली है यूके में 2 साल के लिए। मैं बहुत समय से इसके लिए मेहनत कर रही थी और अब जब मिल गया है तो दिल भारी हो गया है। मैं चुप हो गया, कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाया। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम्हारा सपना है मायरा, और सपनों को उड़ान देना ही असली प्यार होता है। हमने मिलकर उस फैसले को स्वीकार किया, न मजबूरी से, न दूरी से डरकर। हम जानते थे कि अगर एहसास सच्चा हो तो दूरी भी एक इम्तिहान बनकर रह जाती है, न कि दीवार। विदा वाले दिन एयरपोर्ट पर मैंने मायरा से कहा, तुम जाओ अपने सपनों की तरफ और मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे लौटने की उम्मीद के साथ। उसने मेरा हाथ थामा, आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान भी। अगर प्यार इतना गहरा हो तो इंतजार कभी बोझ नहीं बनता, उसने कहा। और फिर वो चली गई, पर मेरा दिल वहीं उसी एहसास में रुका रह गया। मायरा के जाने के बाद जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। उसका व्हाट्सएप मैसेज, कभी कभार की वीडियो कॉल्स और हर महीने मिलने वाली एक लंबी मेल ही अब हमारी दुनिया थी। हम दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन दिल, वो हमेशा वही था जहां हम साथ थे। 2 साल बीते, मायरा की स्कॉलरशिप खत्म होने वाली थी
और मैंने दिल में एक उम्मीद बांध ली थी कि वो अब लौट आएगी हमेशा के लिए। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। देखा तो मायरा का नंबर था, पर उसकी आवाज में कुछ अजनबी सी उदासी थी। मैं वापस आ रही हूँ, वो बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने खुशी से कहा। लेकिन एक बार फिर लौट आया था। मुझे एक नई रिसर्च पोजीशन मिली है MIT में। 5 साल का प्रोजेक्ट है और ये मेरा सपना था हमेशा से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस पल मुझे समझ आया, प्यार करना आसान होता है, लेकिन प्यार को आज़ाद छोड़ना सबसे बड़ा इम्तिहान। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मायरा। बस कभी कभी मैं खुद से नाराज़ हो जाता हूँ कि तुम्हारे साथ चलते चलते कहीं पीछे रह गया हूँ। उसने जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो ये रास्ता अकेले का नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि ये रास्ता आसान होगा। मैं चुप था, लेकिन दिल में कहीं कोई नई शुरुआत की लौ जल उठी थी। शायद अब ये पहली नज़र का एहसास एक नए फैसले की दहलीज पर था। मायरा की बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। दिल में एक अजीब सी उलझन थी, क्या मैं सच में उसके साथ चल सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी के साथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वो सब छोड़ सकता हूँ जो अब तक मेरा था? मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरे दोस्त। वो एकदम साफ थी, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। कुछ दिन मैंने खुद से और अपनी जिंदगी से यह सवाल पूछा, क्या ये सच में वही प्यार है जो बिना शर्त होता है? क्या मैं किसी और के सपनों के पीछे अपनी उम्मीदें छोड़ सकता हूँ? मेरे अंदर कहीं एक आवाज़ गूंज रही थी, तुम उसे खोने से डरते हो या अपनी असलियत से? 1 हफ्ते बाद मैंने अपना जवाब पा लिया। मैंने एक नई शुरुआत की ठानी मायरा के साथ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मैंने एक शाम कॉल के दौरान कहा। क्या तुम सच में? मायरा ने आवाज़ में उत्साह और कुछ हैरानी के साथ पूछा। हाँ, अगर तुम वहाँ मुझे अपने रास्ते पर भी साथ चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे मिलकर तय करेंगे। अगले कुछ महीनों में मैंने अपना भारत का घर छोड़ा और मायरा के साथ अमेरिका के लिए उड़ान भरी। रास्ते में कई अजनबी चेहरे, नई जगहें और नई चुनौतियां आईं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती खुद को फिर से ढालने की थी, नए देश में, नए माहौल में और सबसे बढ़कर एक नए रिश्ते में, जहां अब हमें सिर्फ एक दूसरे का ही नहीं, अपने सपनों को भी पूरा करना था। अमेरिका में मायरा ने अपनी रिसर्च शुरू की और मैंने भी अपनी नई नौकरी ढूंढ ली। शुरू में तो लगा जैसे हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ हमने ये सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढना भी होता है। हम दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपने रिश्ते को निभाया, बल्कि एक दूसरे की इच्छाओं और भविष्य को भी समझा। दूरियां कम हुई, लेकिन हमारी बातों में हमेशा एक नया मायने आया, साथ होना और अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना। पहली नज़र का वह एहसास अब सिर्फ एक याद नहीं था, बल्कि एक पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अमेरिका में कुछ समय बिताने के बाद हमें यह एहसास होने लगा कि हमारे रिश्ते का स्वरूप बदलने लगा था। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांटिक था, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आने लगी। मायरा का फोकस अपनी रिसर्च और करियर पर था और मैं भी अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया था। हम दोनों ने महसूस किया कि हम साथ तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हमारे पास वक्त नहीं था एक दूसरे को समझने का, और कभी कभी हमें ये लगता जैसे हम दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। क्या हमें इसे थोड़ी देर के लिए रोककर सोचने का समय नहीं लेना चाहिए? मैंने एक दिन अचानक कहा। मायरा चुप रही, उसकी आंखों में भी वही सवाल था, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं जानती। कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हुए भी कहीं न कहीं अपने अपने रास्तों पर चलते गए हैं। हम दोनों ने निर्णय लिया कि हम थोड़ी दूरी बनाएंगे ताकि हम दोनों को ये समझ में आए कि क्या हम सच में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ उस एहसास में जी रहे हैं जो पहले हुआ था। कुछ महीनों के लिए हमने एक दूसरे से कम संपर्क किया। मैंने खुद को उस स्थिति में रखा जहां मुझे अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी इच्छाओं को फिर से पहचानने का मौका मिला। मायरा भी अपनी रिसर्च में गहरी खुदाई कर रही थी और उसने अपने करियर को नई दिशा दी थी। दोनों ने पाया कि हम दोनों अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ रिश्ते को भी एक नई शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि हमें अपने जीवन को फिर से ठीक से संतुलित करना होगा। एक दिन कुछ महीनों बाद मायरा ने मुझसे कॉल किया। उसकी आवाज़ में वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें एक नई समझ और परिपक्वता थी। क्या तुम अब भी मेरे साथ चलने को तैयार हो?
उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब मैं ये सवाल खुद से पूछ रहा हूँ, क्या हम दोनों सच में एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बिना किसी भ्रम के? हमने अपनी गलतियां और दूरियां समझी हैं, उसने कहा, लेकिन अगर हम दोनों सच में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इसे एक नई शुरुआत दे सकते हैं। हमने दोनों ने तय किया कि हम अपने रास्तों को फिर से एक साथ जोड़ेंगे, लेकिन इस बार एक दूसरे की स्वतंत्रता, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए। प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वह हमारी परिपक्वता, समझ और मेहनत का परिणाम बन चुका था। हम दोनों को ये समझ में आ गया कि रिश्ते का असली मूल्य तभी होता है जब आप किसी दूसरे के साथ अपनी व्यक्तिगत यात्रा को पूरा करने का समय और जगह देते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में हिस्सेदार बनना है, चाहे वो रिश्ते में हो या अपने अपने जीवन में। पहली नज़र का एहसास अब एक गहरी, मजबूत और परिपक्व जड़ बन चुका था, जो हमें एक दूसरे के साथ और खुद के साथ जीने की राह दिखा रहा था। हम दोनों ने धीरे धीरे अपने अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुन लिया था, लेकिन साथ में भी बढ़ने की कोशिश की। हालांकि किसी भी रिश्ते में समस्याएं आना लाजमी था। 1 साल बाद जब हमने एक दूसरे से पूरी तरह समझौता किया था, तो जिंदगी ने हमें एक और कठिन चुनौती दे दी। मायरा को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला था। 1 साल के लिए उसे यूरोप में एक नई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि वह फिर से दूर जाएगी, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। मैंने अपनी सोच को फिर से जांचने का फैसला किया। क्या मैं सच में इस रिश्ते में इतना गहरा विश्वास रखता हूं कि उसे बिना किसी शर्त के अपना रास्ता तय करने दूं? और क्या हम इस दूरी को, जो फिर से हमें अलग कर सकती थी, सह सकते थे? मायरा ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, लेकिन ये मौका मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, हमने पहले भी एक दूसरे से दूर रहकर अपने रास्ते तय किए हैं। अगर तुम ये कदम उठाने जा रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा करियर, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा सपना, यही वो बातें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ जोड़ती हैं। हम दोनों ने फैसला किया कि ये दूरी हमें और मजबूत बनाएगी, बशर्ते कि हम इसे अपने अपने रास्ते पर एक दूसरे की पूरी समझ और समर्थन के साथ सामना करें। यूरोप में मायरा का समय तेजी से बीता। हर महीने हम वीडियो कॉल करते और दोनों एक दूसरे की जिंदगी के छोटे छोटे पल साझा करते। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेला महसूस करता, तो मुझे ये भी लगता कि क्या हम सच में इस रिश्ते को समय और दूरी के साथ बचा सकते हैं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मायरा का नाम था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ गहरा। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने एक फैसला किया है, उसने कहा। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन मैंने समझा है कि मैं अकेले इसे नहीं कर सकती। मैं वापस आ रही हूँ, और इस बार ये केवल मेरे करियर के बारे में नहीं है, ये हमारे रिश्ते के बारे में भी है। वह आकर मेरे पास बैठी, और मैंने उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो कभी खो गया था। हमने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हमने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक साथ और बिना किसी दबाव के। कुछ महीने बाद मायरा वापस आ गई और हम दोनों ने एक साथ नई शुरुआत की। लेकिन इस बार हमारे रिश्ते में न कोई कड़वाहट थी, न कोई समझौता। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को ऐसे जीने का फैसला किया था कि दोनों को अपनी स्वतंत्रता और प्यार का सम्मान मिले। पहली नज़र का एहसास अब एक दूसरे के सपनों, समझ और समर्थन का प्रतीक बन चुका था। मायरा के वापस लौटने के बाद हमें लगा कि जैसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब खत्म हो गई हो। हमें फिर से अपने रिश्ते को उस नज़रिए से देखना था जो हम दोनों ने इतने समय बाद सीखा था। इस बार हम दोनों जानते थे कि प्यार में सिर्फ रोमांस और साथ रहने का ही मतलब नहीं होता, यह एक निरंतर समर्पण और समझ का परिणाम होता है। लेकिन जिंदगी हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों को एहसास हुआ कि हम अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। मायरा का करियर अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि उसे और अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। वहीं मैंने भी अपने काम में एक नई दिशा ली थी, जो मुझे भी व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही थी। हम दोनों ने यह महसूस किया कि अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, और हम दोनों को अपनी जिंदगी को न सिर्फ एक साथ, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संतुलित करना पड़ेगा। एक दिन जब हम चाय पी रहे थे, मैंने कहा, मायरा, क्या तुम कभी इस बारे में सोचती हो कि अगर हम दोनों अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कदम रखें, तो हमारा रिश्ता कैसा रहेगा? वह चुप रही, फिर धीरे से बोली,
मैंने यह महसूस किया है कि हम दोनों के लिए अपनी जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। शायद हमें दोनों को अपना खुद का रास्ता तय करने की जरूरत है और इस यात्रा में एक दूसरे के समर्थन की जरूरत भी। ये बात मुझे गहरी लगी। हम दोनों ने समझा कि हमें एक दूसरे से इतना प्यार है कि उसे किसी भी मजबूरी या समझौते से बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अपने रास्तों का अनुसरण करते हुए भी एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और शायद यही वह प्यार था जो सच्चा था, वो प्यार जो न सिर्फ पास रहने से बल्कि एक दूसरे को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में जगह देने से और अपने सपनों की इज्जत करने से बढ़ता है। कुछ महीनों बाद मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली वापस लौटूंगा। मायरा की योजना यूरोप में कुछ और साल बिताने की थी। ये कदम हमारे रिश्ते के लिए एक चुनौती था, लेकिन हम दोनों ने इसे स्वीकार किया। हमने ये समझ लिया कि दूरी का मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो जाएगा, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को और अधिक मजबूती से बनाए रखेगा। दिल्ली लौटने के बाद हमारी बातचीत और मुलाकातें कम नहीं हुई। हम अब भी एक दूसरे के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण थे। हम वीडियो कॉल्स, वीकेंड प्लान्स और कभी कभी एक दूसरे से मिलने के लिए दूरी तय करते थे। मायरा की सफलता और मेरी व्यक्तिगत यात्रा अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यही वह चीज थी जो हमारे रिश्ते को नई दिशा दे रही थी। समय के साथ हमें ये समझ में आया कि प्यार का असली मतलब यही है, दूसरे की आज़ादी, सपने और रास्तों का सम्मान करना और फिर भी एक दूसरे के साथ चलने का साहस रखना। हम दोनों ने रिश्ते में वह संतुलन पाया था जहां एक दूसरे का समर्थन करना और खुद को पहचानना दोनों ही जरूरी था। पहली नज़र का एहसास अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा बन गई थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें दो लोग अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक दूसरे के साथ चलते थे। कुछ साल बीत गए और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में एक अलग दिशा में सफल हो रहे थे। मैं दिल्ली में अपने करियर के साथ साथ एक छोटी सी किताब लिखने की योजना बना रहा था और मायरा यूरोप में रिसर्च और अपने पेशेवर जीवन में लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। एक दिन अचानक मायरा ने मुझे एक कॉल किया। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ था जो सामान्य से थोड़ा अलग था। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूं क्योंकि अब मुझे यकीन है कि हम दोनों की जिंदगी का अब नया मोड़ आ चुका है, उसने गंभीरता से कहा। क्या मतलब? मैंने पिछले कुछ सालों में खुद को बहुत बदलते हुए देखा है। मुझे अब एहसास हुआ है कि हम दोनों जो कर रहे हैं वो सही था, हमारे अलग अलग रास्ते और हमारे अपने सपने। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या हम सिर्फ उस स्वतंत्रता के नाम पर एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये सवाल बहुत गहरे था और मैं चुप हो गया। इस दौरान मायरा और मैंने हर एक पहलू पर बात की थी, लेकिन हमें यह नहीं दिखा था कि अब हमारे दिलों में कहीं गहरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हम अपने करियर और व्यक्तिगत जिंदगियों में तो सफल हो गए थे, लेकिन क्या हम सच में खुद को पूरी तरह से समझ पाए थे? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा। मैं सोच रही हूँ कि शायद हम दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ एक दिशा में सोचा था। अब शायद हमें उस दिशा को फिर से खोजना चाहिए जहां हम एक दूसरे के साथ चल सकें, अपने सपनों के साथ, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने। उसने यह बात मुझसे ऐसे कही जैसे कोई पहेली सुलझा रही हो। मुझे लगा जैसे हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे के बिना जीने की आदत डाल ली थी और अब हमें एक नई पहचान की जरूरत थी जहां हम दोनों साथ थे, लेकिन बिना किसी समझौते के। कुछ दिन बाद मैंने और मायरा ने एक बड़ा निर्णय लिया। हम दोनों ने अपनी जिंदगी का अगला अध्याय एक साथ शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस बार पूरी तरह से बदल चुके थे। हमने एक दूसरे से अपने रास्ते को अलग रखते हुए, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट और विश्वास बनाए रखते हुए अपने रिश्ते को फिर से नया रूप देने का मन बनाया। इस बार हम दोनों एक साथ उस दिशा में चलने के लिए तैयार थे जहां हम दोनों अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। यह कोई आदर्श नहीं था, बल्कि यह एक वास्तविकता थी कि हम दोनों अपने अपने हिस्से की जिंदगी जीने के साथ साथ एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए साथ थे। कुछ महीनों बाद जब हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, तो हम दोनों को ये समझ में आया कि रिश्ते में कभी कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, लेकिन प्यार और समझ का असली मतलब यही है, दो लोगों का एक दूसरे की पूरी जिंदगी को बिना किसी डर और शर्त के साझा करना और हर दिन एक नए तरीके से एक दूसरे को पहचानना। अब हम दोनों हर दिन इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या हम अपने रिश्ते को खुद के हिसाब से नया रूप दे सकते हैं। और इस बार यह जवाब केवल एक एहसास नहीं था, बल्कि एक यात्रा बन चुका था जो हर दिन नई उम्मीदों और सपनों के साथ हमें एक दूसरे से जोड़ता था। पहली नज़र का एहसास अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं था, वह एक यात्रा थी
जो हमें हमारे रास्ते पर चलने और साथ में बढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। मायरा और मैंने अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित किया था, लेकिन इस बार कुछ और था जो हमारे बीच खड़ा था। हम दोनों के सपने, हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और दुनिया के सामने हमारे अलग अलग रास्ते। हमने ये तय किया था कि हम अपनी जिंदगी में जो भी करेंगे वह एक दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन बिना किसी दबाव के और बिना किसी दूसरे को अपनी सीमाओं से बंधने का एहसास दिलाए बिना। लेकिन एक दिन जब हम दोनों साथ में कॉफी पी रहे थे और कुछ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, एक सवाल उठ खड़ा हुआ जिसने हमारी पूरी सोच को चुनौती दी। क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह से प्यार करते हो? मैंने बिना किसी तैयारी के पूछ लिया। मायरा ने मेरी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं खुद से यह सवाल पूछता हूँ, क्या हम अपने प्यार को उस तरह से जी पा रहे हैं जैसा हम चाहते थे? मैंने कुछ संजीदगी से कहा। मायरा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम सोचते हो कि हम किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं? नहीं, मैंने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम दोनों का प्यार सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है। हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार किया कि कहीं न कहीं हम उन एहसासों को खोने लगे हैं। क्या हम दोनों के पास अब भी वही पहली नज़र का एहसास है? ये सवाल हमें फिर से हमारे रिश्ते की गहराई में ले आया। अब तक हम दोनों अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से व्यस्त थे और हमें यह एहसास हुआ कि हम उस जादू को खो रहे हैं जो पहली बार हमारे बीच था। वह मासूमियत, वह ताजगी, वह सिर्फ एक दूसरे के लिए होने का एहसास। मायरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमारे रिश्ते को सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पूरी तरह से समझ, विश्वास और समर्थन की जरूरत है। हमें शायद ये समझने की जरूरत है कि प्यार समय के साथ बदलता है और कभी कभी यह हमें खुद को फिर से खोजना सिखाता है। मैंने उसकी बात मानी और हम दोनों चुप रहे, सोचते रहे कि क्या हम अपने रिश्ते को फिर से उस शुद्धता और सरलता में ला सकते हैं जैसा पहले था। फिर कुछ दिन बाद एक शाम जब हम दोनों बहुत आराम से घर पर बैठे थे, मैंने मायरा से कहा, क्या तुम सोचती हो कि हमें थोड़ा वक्त एक दूसरे से अलग बिताना चाहिए ताकि हम खुद को फिर से जान सकें और समझ सके कि हम क्या चाहते हैं? मायरा ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, मैं सोच रही थी शायद हमें अपने रास्तों को थोड़ी देर के लिए अलग करना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। हम एक दूसरे से दूर रहकर अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें। हम दोनों ने तय किया कि हम कुछ समय के लिए अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। हम दोनों के लिए यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह ज़रूरी था। हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि प्यार तभी पूरा होता है जब हम खुद को पूरी तरह से जान पाते हैं और फिर उसे एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। कुछ महीने बाद हम दोनों ने पाया कि हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। मैं अपने लेखन और करियर में एक नई दिशा पा चुका था और मायरा ने भी अपने शोध में एक नई गहरी सोच को अपनाया था। हम दोनों ने अपने खुद के रास्तों पर चलने के बाद एक दूसरे को न सिर्फ पुराने रिश्ते से बल्कि एक नए व्यक्ति के रूप में भी देखा। फिर एक दिन जब हम फिर से मिले और हमारी आंखों में वही पुराना प्यार था, तो हमने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में अब वह पहली नज़र का एहसास लौट आया था। अब यह एहसास न केवल एक आकर्षण था बल्कि एक समझ और गहरी दोस्ती का परिणाम था। पहली नज़र का एहसास अब एक ऐसे रिश्ते में बदल चुका था जो न सिर्फ प्यार बल्कि आत्मसमझ और परिपक्वता पर आधारित था। हमारे रिश्ते का नया अध्याय अब एक नई शुरुआत थी, एक रास्ता जिसमें हम दोनों अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में एक दूसरे के साथ थे और हर दिन उस रिश्ते को नई ऊर्जा दे रहे थे जिसे हमने सच्चे दिल से जीने का फैसला किया था। कुछ साल और बीत गए और हम दोनों के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। मायरा अब एक प्रसिद्ध शोधकर्ता बन चुकी थी और उसकी कड़ी मेहनत उसे हर कदम पर न सिर्फ सफलता की ओर ले जा रही थी बल्कि उस सफलता में मेरे साथ की अहमियत भी बढ़ती जा रही थी। मैंने भी अपनी किताब प्रकाशित कर दी थी और इसके साथ ही अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन इस सफलता के बावजूद हम दोनों महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में वह गहराई और स्थिरता होनी चाहिए जिसे हमने पहले खो दिया था। एक दिन जब हम दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, मैंने उससे पूछा, क्या हम दोनों अब उस जगह पर हैं जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह से एक दूसरे को समझते हैं? क्या अब भी कुछ है जो हम एक दूसरे से नहीं समझ पाए? मायरा ने चुपचाप मुझसे आंखों में आंखें डालकर कहा, हमने बहुत कुछ सीखा है और जो हमने सीखा वह हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी था। लेकिन मैं मानती हूँ कि रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है, चाहे वह प्रेम हो, आदान प्रदान हो या फिर उस संघर्ष का हिस्सा हो जो हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में झेला है। हम दोनों को यह एहसास हुआ कि रिश्ते में जो स्थिरता हम खोज रहे थे वह तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों और अलग अलग अनुभवों को एक साथ बांटें।
मायरा और मैंने ये तय किया कि हमें अपने रिश्ते के हर पहलू को फिर से खुले दिल से और पूरी ईमानदारी से खोजना होगा। कुछ महीनों बाद, जब हम दोनों अलग अलग शहरों में अपने अपने काम में व्यस्त थे, एक दिन मुझे मायरा का संदेश मिला, मैं कुछ समय के लिए वापसी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? ये सवाल सिर्फ एक यात्रा का नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का भी प्रतीक था। मायरा ने महसूस किया था कि अब हमारे रिश्ते को एक नई दिशा की जरूरत थी, और हम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका चाहिए था ताकि हम उस दिशा को फिर से पहचान सकें। हमने तय किया कि हम 1 महीने के लिए कहीं दूर, एक शांत जगह पर जाएंगे। वहां हम न केवल एक दूसरे से जुड़ेंगे, बल्कि खुद को फिर से पाएंगे। ये निर्णय हमारे रिश्ते को और मजबूत करने वाला था, क्योंकि हम दोनों को समझने का एक और मौका मिलने जा रहा था। वह यात्रा हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पहाड़ियों की ठंडी हवा, खाली सड़कें और सितारों से सजा आकाश हमें यह एहसास दिला गया कि हम दोनों अब पूरी तरह से खुद को एक दूसरे के साथ जीने के लिए तैयार थे। हम न केवल एक दूसरे के सपनों को समझते थे, बल्कि हमें ये समझ में आ गया था कि रिश्ते में संतुलन, समय और सच्चाई का क्या महत्व है। यात्रा के दौरान हम दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और उन पहलुओं को स्वीकार किया जिनसे हम बचते आए थे। हमने अपनी गलतियों, संकोचों और उम्मीदों पर खुलकर बात की। ये बात चुपचाप एक दूसरे के दिल में बैठी हुई थी, और अब जब हम इसे बाहर ला रहे थे, तो ये हमें एक नई शक्ति दे रही थी। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचे, हमें यह महसूस हुआ कि हम दोनों ने न केवल रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगियों में भी एक नई ताजगी और समझ पाया था। हम अब जान गए थे कि रिश्ते में परिपक्वता और समय के साथ समझ बढ़ती है, और यही वह चीज थी जो हमें एक दूसरे के करीब ला रही थी। क्या हम दोनों अब पूरी तरह से तैयार हैं एक दूसरे के साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए? मैंने एक रात, जब हम चांदनी रात में बैठकर बातें कर रहे थे, ये सवाल पूछा। मायरा ने मेरी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि प्यार और समझ के साथ साथ हर दिन अपने रिश्ते में नई उम्मीदें और खुलापन लाना सबसे जरूरी है। हमारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां पहली नज़र का वह एहसास एक गहरी समझ और साझेदारी में बदल चुका था, और हम दोनों ने तय किया था कि हम अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ और अधिक विश्वास और संपूर्णता के साथ जिएंगे। मायरा और मैंने वह यात्रा पूरी की थी और फिर वापस अपनी जिंदगी में लौट आए थे। लेकिन इस बार हमारी जिंदगी में कुछ नया था। हम दोनों अब जान गए थे कि रिश्ते में समझ, परिपक्वता और संवाद की अहमियत क्या होती है। लेकिन जिंदगी ने हमें फिर से एक कठिन परीक्षा दी। मायरा की नौकरी की वजह से उसे एक नई परियोजना के लिए 3 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। ये प्रस्ताव हमारे लिए एक बड़ा बदलाव था। यह फैसला दोनों के लिए बहुत कठिन था। हमने बहुत समय तक सोचा कि क्या हमें एक दूसरे से दूर रहकर अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर हम एक साथ रहकर कुछ और समय बिता सकते हैं। मायरा ने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन इस अवसर को मैं अपने करियर के लिए एक बड़ा कदम मानती हूँ। क्या तुम मुझसे अलग होने के लिए तैयार हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ उसका निर्णय नहीं था, ये हमारा था। तुम्हारी सफलता मेरे लिए मायने रखती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब कुछ करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि इस दूरी के बावजूद हमें एक दूसरे का साथ बनाए रखना होगा। हम दोनों जानते थे कि यह समय और दूरी की परीक्षा थी। हमने इस फैसले को लिया और सोचा कि यह सिर्फ एक नया अध्याय होगा। ये हमारी ताकत को और बढ़ाएगा, न कि हमें एक दूसरे से दूर करेगा। मायरा का विदेश जाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम दोनों ने ये तय किया कि ये दूरी हमारी पहचान को नहीं बदलने देगी। शुरुआत में हमें बहुत कठिनाई हुई, दूरियां महसूस होने लगी और समय का अंतर भी हमें परेशान करने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों ने यह महसूस किया कि अगर हम अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ नहीं होते, तो हम किसी भी स्थिति में अपना प्यार और समझ कायम नहीं रख सकते। हमने ये समझा कि ये दूरी हमें और मजबूत बनाएगी, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के बिना अपने जीवन का मूल्य समझ में आएगा। हमें खुद को पूरी तरह से खोजने का समय मिला था और ये तय करना कि हमारे रिश्ते के क्या मायने हैं। हमने एक दूसरे से लंबी बातों के बजाय छोटे, सच्चे संवाद करने शुरू किए। छोटे संदेश, वीडियो कॉल्स और कभी कभी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी सरप्राइजेस। कुछ महीनों बाद मैं मायरा से मिलने यूरोप गया। जब हम मिले तो सब कुछ थोड़ा अलग था, लेकिन इस बार दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत कुछ था। हम जानते थे कि हमने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अब हमें यह एहसास हो चुका था कि हमारे रिश्ते की असल खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे के विकास और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमें ये दूरी इतनी मजबूती से सहनी पड़ेगी? मैंने उससे पूछा। वह हंसी,
सच कहूँ तो नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह जिंदगी का हिस्सा है। हम जब साथ होते हैं तो ये हमें और भी करीब लाता है। हम दोनों ने समझ लिया कि प्यार हमेशा पास रहने से नहीं होता। कभी कभी प्यार उस स्थिति में भी दिखता है जब हम एक दूसरे के विकास के लिए खुद को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। हमने ये भी समझा कि किसी रिश्ते में सब कुछ तय नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उस विश्वास पर निर्भर करता है जो हम दोनों एक दूसरे में रखते हैं। हमारे रिश्ते का यह नया अध्याय अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। हमने ये सीखा था कि सही समय पर सही फैसले लेने से रिश्ते की नींव मजबूत होती है, चाहे वह पास हो या दूर। और यही हमारी असली ताकत थी, हम एक दूसरे के साथ हर स्थिति में, हर दौर में रहते थे। हमारी कहानी अब एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां हम दोनों ने अपने प्यार और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच एक संतुलन पाया था। ये पहली नज़र का एहसास अब सिर्फ एक जादू नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और एक साझेदारी थी जिसे हम दोनों हर दिन फिर से जीते थे। मायरा और मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव देख चुके थे। विदेश में उसकी जिंदगी और यहाँ मेरी जिंदगी दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रही थी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए हर दिन अपनी जगह बनाए हुए थे। कभी कभी ये दूरी हमें बहुत भारी लगती थी, लेकिन फिर भी हमें एहसास था कि हम उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे से मिलने और प्यार करने का तरीका बदल लिया था। दूरी का असर हमारे रिश्ते पर हर दिन अलग तरीके से पड़ता। कभी फ़ोन पर लंबी बातें होती, तो कभी वीडियो कॉल्स पर हम एक दूसरे से जुड़े रहते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ हमारा तरीका नहीं था, ये हम दोनों का रिश्ता था और हमें उसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत थी। क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि इस समय में हमारा रिश्ता खो रहा है? मैंने एक रात मायरा से पूछा जब हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता। हम सिर्फ अलग हैं, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे का हिस्सा है। जो चीज़ हमें कभी दूर कर नहीं सकती, वह हमारी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। मायरा के शब्दों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। इसने मुझे एहसास दिलाया कि हमारे रिश्ते की सच्ची शक्ति केवल प्रेम में नहीं, बल्कि हमारी एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता, समझ और साहस में है। कुछ महीने बाद, जब हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, हमें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मायरा के जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आए और उसे अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। ये समय हमारे रिश्ते के लिए एक नया चुनौती था। क्या हम अब भी इस रिश्ते को संभाल पाएंगे? वह परेशान थी और मैंने महसूस किया कि वह आंतरिक रूप से संघर्ष कर रही थी। मैंने उससे धैर्य से जवाब दिया, हमने पहले भी कई मुश्किलें साथ की हैं और हम इसे भी पार करेंगे। तुम्हारी मुश्किलें मेरी भी हैं और हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ये संघर्ष हमारे रिश्ते का परीक्षण था, लेकिन हम दोनों ने फिर से वही काम किया जो हम पहले करते आए थे, एक दूसरे की मदद करना, समझना और हिम्मत देना। समय के साथ जब उसकी जिंदगी स्थिर हुई, तो हमने दोनों ने फिर से नए उत्साह और विश्वास के साथ अपने रिश्ते को नया रूप दिया। कुछ साल बाद, जब मायरा एक स्थिर स्थान पर अपने नए करियर में संलग्न थी और मैं अपने लेखन और जीवन में खुश था, तो हमारे रिश्ते ने एक नई पहचान ले ली। अब हम अपने रिश्ते को सिर्फ एक आदर्श की तरह नहीं देखते थे, बल्कि यह एक जीवन की जर्नी थी जिसमें दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया था। एक दिन जब हम दोनों समुद्र के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे, मैंने मायरा से कहा, हमने जो कुछ भी साथ किया वह कभी भी आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा समझते हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा हर सपना मेरे लिए इतना मायने रखता है। वह मुस्काए, मैं भी यही महसूस करती हूँ। हमारे रिश्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वही है कि हम दोनों एक दूसरे की यात्रा के साथी हैं और हम दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए एक दूसरे को खोजा है। हमारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हम दोनों अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को एक साथ जी रहे थे। पहली नज़र का एहसास अब सिर्फ एक प्रारंभिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन चुका था जिसमें हम दोनों हर कदम पर एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और साथ में आगे बढ़ रहे थे। हमने ये सीखा था कि प्यार केवल वह एहसास नहीं होता जो पहली बार किसी से मिलने पर होता है, बल्कि यह वह संकल्प और समझ है जो हम एक दूसरे के साथ चलते हुए बनाते हैं। हमने पाया कि कोई भी चुनौती, चाहे वह दूरी हो या कठिनाई, प्यार की सच्ची परिभाषा को नहीं बदल सकती। ये वही प्यार था जिसे हम दोनों एक साथ जी रहे थे, समझ के साथ, परिपक्वता के साथ और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के साथ हर स्थिति में खड़े रहने की पूरी ताकत के साथ। हमारी यात्रा अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। मायरा और मैं दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों में खुद को पूरी तरह से पाया था
और हमारी साझेदारी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवन यात्रा थी जिसमें हम एक दूसरे के सपनों और संघर्षों का हिस्सा बन चुके थे। अब हमारे रिश्ते की ताकत केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मुश्किलों और खुशियों में साझेदारी में थी। हम एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब भी कोई समस्या आती, हम उसे एक दूसरे के साथ मिलकर हल करते। जब भी खुशियां होती, हम दोनों उस खुशी को साझा करते। कुछ समय बाद एक शाम जब हम दोनों अपने पसंदीदा झील के किनारे बैठे थे, मैंने मायरा से कहा, तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था। आज भी मुझे वही एहसास होता है। वह मुस्काए और फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते हो ना, मुझे भी वही एहसास हो रहा है। कभी कभी लगता है कि जैसे हमारे रिश्ते ने समय के साथ एक नया रूप ले लिया हो, पर उस पहली नज़र का जादू अभी भी हमारे बीच है, और शायद यही हमारी असली ताकत है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और फिर झील की ओर देखते हुए महसूस किया कि समय बीत चुका है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे रिश्ते की शुरुआत भले ही किसी सपने जैसी लगती हो, लेकिन अब यह एक सच्ची यात्रा बन चुकी थी, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को पार करते हुए और हर खुशी को गले लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारा प्यार अब वह एहसास नहीं था जो किसी पहली नज़र में होता है, बल्कि यह एक गहरी समझ और सच्चे साथी बनने का संकेत था। हम दोनों अब ये जानते थे कि जीवन का हर पल, हर अनुभव और हर चुनौती हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रही थी, और इस यात्रा की सच्चाई यही थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हर कदम पर अपने प्यार को नए तरीके से जी रहे थे। यही वह प्यार था जिसे हम हर दिन महसूस कर रहे थे, और यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर एहसास बन चुका था। कहानी का यह अंत एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है, जहां हम दोनों अपनी जिंदगी के नए अध्याय को एक दूसरे के साथ मिलकर लिख रहे थे, और इस यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि हमारे बीच का प्यार हमेशा बढ़ता जाएगा। पहली नज़र का वो एहसास अब सिर्फ एक याद नहीं था, बल्कि एक जीवन का हिस्सा था जिसे हम दोनों ने एक साथ जिया था। निर्णय। कहानी का निर्णय यह है कि रिश्तों में समय, संघर्ष और समझ की अहमियत होती है। पहली नज़र का वो एहसास केवल एक रोमांटिक मुलाकात या आकर्षण का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहरी और स्थिर साझेदारी का प्रारंभ था। इस यात्रा के दौरान दोनों ने न केवल एक दूसरे को समझा, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास और करियर की राह पर भी एक दूसरे को पूरा समर्थन दिया। मायरा और कहानी के नायक ने ये सीखा कि रिश्ते में केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उद्देश्य का सम्मान भी जरूरी है। उनकी यात्रा ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार वही है जो समय और दूरी की बाधाओं को पार कर एक गहरी और स्थिर साझेदारी में बदल जाता है। सारांश। पहली नज़र का वो एहसास एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो पहली मुलाकात से शुरू होकर समय, संघर्ष और दूरियों के बावजूद परिपक्वता और समझ के साथ विकसित होता है। नायक और मायरा दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हुए अपनी अलग अलग जिंदगियों को जीते हैं। वे एक दूसरे के सपनों, संघर्षों और सफलताओं का हिस्सा बनते हैं, और यही तत्व उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। कहानी के दौरान दोनों की दूरी और बदलावों के बावजूद वे ये समझते हैं कि प्यार और रिश्ते की स्थिरता केवल भावनाओं में नहीं, बल्कि एक दूसरे की समर्थन और समझ में है। उनका रिश्ता एक ऐसी साझेदारी बन जाता है जिसमें वे एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में पूरी तरह से जुटे रहते हैं, और इस प्रकार उनके रिश्ते में वह सच्चा प्यार और परिपक्वता आती है जिसे वे दोनों पहली बार नज़र में महसूस कर चुके थे। अंत में ये कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो समय, परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद स्थिर रहता है, और दोनों एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा बनकर जीवन को एक साथ जीते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।